नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और रेगुलर जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो भी आप रेगुलर ले रहे होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जितने प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं एसएससी जीडी का 2025 में जो होगा फरवरी के महीने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उस एग्ज़ाम के लिए। तो रेगुलर ही आप प्रैक्टिस सेट लेते रहें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज बिना किसी देरी के दोस्तों, आज हम जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं वो है दोस्तों फरवरी 7 फरवरी 2023 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट आपका। ठीक है दोस्तों। और इसमें जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों? हिमालय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए दोस्तों, एक तो होते हैं माइक्रो पोषक तत्व, एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो में देखिए, मैक्रो में आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और आयरन जो है दोस्तों एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये आपको याद रखना है। फाइबर, जल जो है दोस्तों ये भी आपका एक मैक्रो पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सभी मैक्रो पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों? आयरन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, ALP CBT 2 में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर ये पूछा गया था कि किस पोषक तत्व की वजह से, सूक्ष्म पोषक तत्व की वजह से जो वृक्ष जो होते हैं उनकी टहनियाँ और जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो किसकी वजह से दोस्तों? आयरन की वजह से, सॉरी दोस्तों, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा TT के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे दोस्तों? वेम्पति चिन्ना सत्यम को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकृत की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के सक्षम को उठाया जाता है। तो ये उठाया जाता है दोस्तों सुलह अधिकारी के सक्षम उठाया जाता है इसे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि एल्युमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? देखिए, लोकसभा का विघटन ये होता है, ये दोस्तों बहुमत दल का शासन, सामूहिक जिम्मेदारी, ये सभी होते हैं। लेकिन दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? तो ये की थी दोस्तों भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या हो दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र हो, यानी उनके पास दोस्तों उद्योग हो, और जो वहाँ की जो जनसंख्या है, जो वहाँ के पुरुष हैं वो दोस्तों क्या है दोस्तों? कम बेरोजगार हों। अगर उद्योग होंगे तो बेरोजगारी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 65.46%। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धान की फसल है? तो धान की फसल आप सभी पता है दोस्तों, चावल है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयता के संबंध से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पूंजीगत बजट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, कमेंट करते चलें और अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और रेगुलर आप दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लेते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये सीरीज़ है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादेर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? सादेर अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? भरतनाट्यम को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? संध्या देवनाथन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। किसके स्थान पर दोस्तों? अजीत मोहन के स्थान पर। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों चीन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो कब हुआ था दोस्तों? 1962 में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते थे? सभा कहते थे दोस्तों उसे। तो ब्राह्मण भूस्वामी जो होते थे उनके संगठन को दोस्तों सभा के नाम से जाना जाता था पल्लवों के समय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, कॉपर CuCl2 प्लस Pb, जिसे दोस्तों लेड जानते हैं। तो इसका क्या बनता है दोस्तों? जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों हमें? PbCl2 और प्लस में Cu, ये 2 प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लेड क्लोराइड। ये रहा दोस्तों लेड क्लोराइड। ये क्या प्राप्त होता है? कॉपर। तो Cu कॉपर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित हैं? तो मीराबाई चानू आपको याद रखना है दोस्तों मणिपुर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो किसको समर्पित है दोस्तों? सारिका देवी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 7 फरवरी 2023 की दोस्तों थर्ड शिफ्ट के कुछ आपके प्रश्न थे जीके जीएस से रिलेटेड। जितने प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।